जय हिंद दोस्तों। आप सभी को अपने परिवार महत्वपूर्ण चैनल में स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड में एकदम हेल्प करेगा। यहाँ से एकदम आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ये जो सीरीज है टारगेट 2024 है। अगर ये सीरीज आप लोग को अच्छा लगता है तो हम नेक्स्ट सीरीज भी लेकर आएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देखिएगा। कह रहा है ड्यूरिंग विच प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज फ्रॉम ऑब्जर्व फूड। जो फूड है, जो ऑब्जर्व फूड होता है, उसे जो एनर्जी है वो कब रिलीज होता है, किस प्रोसेस के द्वारा जो एनर्जी है वो रिलीज होता है। तो अब देखिएगा, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचता है और वहां पे एनर्जी रिलीज होता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश फॉर्म इज द सेलुलर एनर्जी स्टोर इन द ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। जो हमारा ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होता है उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है किस फॉर्म में, किस एनर्जी में होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, एस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर, अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द बर्डिंग इन। अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्डिंग के थ्रू इनमें से किसमें, जो बर्डिंग के प्रोसेस के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो जो ईस्ट में या प्लाज्मोडियम में। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, जो अमीबा होता है, अमीबा में बाइनरी फिजन्स के द्वारा होता है। अमीबा में जो होता है बाइनरी फिजन्स के द्वारा होता है। ईस्ट में जो होगा ये किसके थ्रू होगा, बर्डिंग के थ्रू होगा। ईस्ट में देखिएगा किसके थ्रू होगा, बर्डिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर, इन विच ऑर्गन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज टेक प्लेस। क्या है कि जो रेस्पिरेटरी गैसेज है वो कहाँ पे प्लेस होता है, किसमें। जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स में जो एल्वेली होता है वो क्या करता है, लार्ज स्पेस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो गैसेस है वो एक्सचेंज होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्वोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ नंबर, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द एस्टोमेटल पोर्स इज द कंट्रोल्ड बाय। जो लीफ में, प्लांट्स के लीफ में जो एस्टोमेटा होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है एस्टोमेटल का, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा गार्ड सेल्स। किसके द्वारा, गार्ड सेल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर, द एंथर कंटेन्स। जो एंथर होता है, जो कि जो फ्लावरिंग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है उसमें जो एंथर होता है वो कंटेन करता है, तो क्या कंटेन करता है, पोलन ग्रेन। क्या कंटेन करता है, पोलन ग्रेन। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, पोलन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा डिपेंड्स ऑन व्हाट। अभी जो हमारा क्या, जो स्टोमाटा है उसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। क्या प्रोपोर्शन ऑफ द ऑक्सीजन, टेम्परेचर पे, या वाटर इन द गार्ड सेल्स, या नॉन ऑफ दिस। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, वाटर इन गार्ड सेल्स। क्योंकि वाटर जब इन करता है गार्ड सेल्स में तो गार्ड सेल स्वेलन होता है, जिससे जो एस्टोमेटा होता है वो ओपन हो जाता है। फिर जो वाटर से और रिलीज होता है तो एस्टोमेटा जो है श्रिंक होता है, इससे फिर जो आपका एस्टोमेटा होता है वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वाटर इन गार्ड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द एक्शन ऑफ लूजिंग वाटर थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज। जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स के एरियल पार्ट से जो वाटर रिलीज होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पीज इन पी अ प्योर टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद द प्योर शॉर्ट प्लांट,
द रेशियो ऑफ प्योर शॉर्ट प्लांट्स इन F2 जनरेशन विल बी, क्या होगा, जो F2 जनरेशन में है जो शॉर्ट प्लांट्स और टॉल प्लांट्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, तो 3:1 होगा। क्या होगा, 3:1 होगा, जो कि हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द बिलो, क्या इन द बिलो ऑर्गेनिज्म इन विच ग्रुप इज फूड डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी एंड द ऑब्जर्व। आप यहाँ पे देखिएगा जो बहुत सारे ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कौन से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो आउटसाइड ही बॉडी को, आउटसाइड ही फूड को डाइजेस्ट करके ऑब्जर्व करता है। इसमें देखिएगा मशरूम, ग्रीन प्लांट्स तो ऑटोट्रॉपिक में होगा, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये बाहर ही क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट कर देगा और फिर उसके बाद ये क्या करेगा, फूड को अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। जो ह्यूमन बींग्स में किडनी होता है वह किस सिस्टम का पार्ट है, किस सिस्टम का पार्ट है, रेस्पिरेशन का नहीं, एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीशन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ मेल। मेल में एक्स, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। अगर हम बात करें जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है वो 23 पेयर्स होते हैं। इसमें मेल में अगर बात करेंगे तो मेल में एक्स और वाई, और फीमेल में ओनली एक्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा मेल में कितने हैं, 1 एक्स क्रोमोसोम्स है, तो जो 1 होगा वो हमारा क्या होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड इन अमीबा इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच सेलुलर ऑर्गेनेल्स। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड इन अमीबा, अमीबा में जो फूड का डाइजेशन होगा वो किस एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगा, उसमें कौन से एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट्स होगा। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, लाइजो। वैसे जो फूड वैक्यूल्स होते हैं अमीबा का, उसके माध्यम से वो एंजाइम रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। द ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। जो पाइरूवेट है उसको ब्रेक डाउन करता है तो वाटर एंड एनर्जी कब देता है, जब एयर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, माइटोकॉन्ड्रिया में जब एयर रेस्पिरेशन होता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेडल चूज कैरेक्टर इन द पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेडल साहब जी जो प्लांट चूज किए थे पी का, उसमें टोटल कितने कैरेक्टर थे, तो टोटल कितने कैरेक्टर थे, 7 कैरेक्टर थे। कितने कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर थे। उसके जो फ्लावरिंग कलर था, फ्लावरिंग शेप था, सीड शेप हो गया, प्लांट का साइज हो गया, ये सब मिलाकर डिफरेंट कैरेक्टर थे। जो कितने कैरेक्टर थे, 7 कैरेक्टर थे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 7 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। एंजाइम्स पेप्सिन्स एंड ट्रेप्सिन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर सीक्रेटेड बाय व्हिच ग्लैंड रिस्पेक्टिवली। जो हमारा एंजाइम्स होगा पेप्सिन एंड ट्रेप्सिन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर सीक्रेटेड बाय व्हिच ग्लैंड रेस्पेक्टिवली। जो पेप्सिन है और ट्रेप्सिन है वो किस ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो कौन सा ग्लैंड होगा, जो पेंक्रियाज एंड लीवर। पेंक्रियाज की बात करेंगे तो पेप्सिन रिलीज करता है, बट जो लीवर है वो क्या, बाइल जूस रिलीज करता है। ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जो स्टमक है इसमें ट्रेप्सिन होता है, बट सलेवरी ग्लैंड्स है जो एमाइलेज रिलीज करता है, ये भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। पेंक्रियाज एंड गैल ब्लेडर्स तो स्टोर करने का काम करता है, तो ये तो नहीं होगा।
हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा, स्टमक एंड पैंक्रियाज। जो कि स्टमक होता है, स्टमक जो होता है गैस्ट्रिक यूज करता है, जिसमें पेप्सिन होता है, और जो पैंक्रियाज होता है वो ट्रेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन इज द सिगमेंट ऑफ। जो जीन होता है वो किसका सिगमेंट होता है। आप लोग को हम पढ़ाए थे तो बताए थे, जो जीन होता है, जीन जो आप एक सेल का एक न्यूक्लियस होता है, सेल जो एक होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोजोम्स होता है, और क्रोमोजोम्स में डीएनए पाया जाता है, और डीएनए में क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जीन इज द सिगमेंट ऑफ डीएनए। जो जीन होगा किसका सिगमेंट होगा, डीएनए का होगा। डीएनए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है, थ्री चैम्बर्स हार्ट इज फाउंड इन द विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स। जो हार्ट का थ्री चैम्बर ग्रुप में किस एनिमल्स ग्रुप में पाया जाता है। तो आप देखिएगा ये तो नहीं होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा एम्फीबियन में पाया जाता है। जो एम्फीबियंस ग्रुप्स होता है इसमें जो हार्ट चैम्बर्स होते हैं वो थ्री चैम्बर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, एंजाइम्स डाइजेस्टेड इनकम्प्लीट प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम। कह रहा है कि एंजाइम्स डाइजेस्टेड इनकम्प्लीट प्रोटीन इन द एसिडिक मीडियम। कौन से जो प्रोटीन्स है जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड होता है एसिडिक मीडियम में, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा, पेप्सिन। कौन होगा, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, Pyramidal conducted his famous breeding experiment by working on। जो मेडल साहब थे वो किस प्लांट पे जो अपना एक्सपेरिमेंट था वो कंडक्ट किया था। तो कौन सा होगा, सम एस्टिम। ये पी प्लांट्स का साइंटिफिक नेम है। जो पी प्लांट्स है उसका क्या है, ये साइंटिफिक नेम है सम एस्टिम। इसी पे मेडल साहब जी ने क्या किए थे, जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इसमें पूछा गया आपसे कि व्हेन द रिब्स एंड द डायाफ्राम कंट्रैक्ट देन। जो कब आपका रिब्स है और जो डायाफ्राम है वो क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है। द साइज ऑफ द थेरोबिक कैविटी इंक्रीज, एयर प्रेशर इन द चेस्ट कैविटी इंक्रीज, या आउटसाइड द एयर डज नॉट रश इनटू द लंग, या नॉन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, साइज ऑफ द थोरिक कैविटी इंक्रीज। जब साइज ऑफ थोरिक कैविटी इंक्रीज होगा तो उस टाइम पे जो हमारा रिब्स है और डायाफ्राम है वो आपस में क्या करेंगे, कंट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, द नंबर ऑफ पेयर या द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन इज। जो जाइगोट होता है उसमें नंबर ऑफ पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इज कॉल्ड। जो ह्यूमन बींग्स का, जो ह्यूमंस का स्टडी किया जाता है एवोल्यूशन का, स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इज कॉल्ड। जो ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन का जो स्टडी किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी। नहीं, गलत है, क्रोनोबायोलॉजी गलत है। जो करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या होगा, एंथ्रोलॉजी होगा। क्या होगा, एंथ्रोलॉजी होगा। तो ये हमारे 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।